ओके बच्चों, तो आज रहने वाला है पार्ट 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 क्लास 12 सीबीएसई। गाइज हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं चैप्टर 2 को। अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे कवर कर लेना, फिर उसके बाद पार्ट 4 वाले वीडियोस पे आना। तो आज हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और डेप्रिसिएशन आखिर में उसका मीनिंग क्या है। तो आज मैं एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा, तो लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक देखना। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये आखिर में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है। गाइस, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। तो याद रखना, पूरे इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स का कितना प्रोडक्शन होता है, किसका, कैपिटल गुड्स का कितना प्रोडक्शन होता है, तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होती है ताकि हम कैपिटल गुड्स को इंक्रीज कर सके, देन उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल लाइन में आप कहना कि उस पूरे इकोनॉमी में जब कैपिटल गुड्स को बढ़ाने के लिए जो भी खर्चा की जाती है, जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कैपिटल गुड्स। अब गाइस आप खुद सोचो, कैपिटल गुड्स का मतलब हो गया बिग बिग मशीन। तो जब आप बिग बिग मशीन जब आप यूज करोगे तो भाई वो खराब होगा कि नहीं होगा। लेट सपोज आपने 10 मशीन लेके आए, अब 10 में से लेट सपोज 2 मशीन खराब हो गया, तो उसको हटाओगे ना। तो इस 2 को हटा के लेट सपोज आपने 3 और लेके आया, ठीक है। तो ये जो 3 जो आप लेके आया ना, क्यों, क्योंकि भाई 2 खराब हो गया। जो खराब हुआ दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब 2 के बदले मैं कितना लेके आया, 3। सो दैट 3 इज कॉल्ड एज अ नेट एडिशन और द नेट इन्वेस्टमेंट, और द नेट इन्वेस्टमेंट। तो गाइस कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो हम किए हैं कैपिटल गुड्स को बढ़ाने के लिए। अब जब आप उसको कंटिन्यूअसली यूज करोगे तो भाई वो तो खराब होगा। तो लेट सपोज कि भाई उसमें से 2 खराब हो गया, ठीक। तो वो जो 2 खराब हो गया दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब उसके बदले में नया मशीन लेके आया, 3 लेके आया, 2 लेके आया, 4 लेके आया, 5 लेके आया, तो मैं उसके बदले कितना और नया ऐड किया, तो दैट इज कॉल्ड एज ए नेट इन्वेस्टमेंट। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल गुड जब आप यूज करते हो तो खराब हो जाता है, तो उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है फॉर द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक विच इज वर्न आउट, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन बोलो या फिर रिप्लेसमेंट बोलो, दोनों सेम चीज होता है। गॉट इट, चाहे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट बोलो या फिर डेप्रिसिएशन बोलो। तो जो खराब हो गया ना, सो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब उसके बदले में जो अलग मशीन लेके आया, तो दैट इज कॉल्ड एज अ नेट इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ नेट इन्वेस्टमेंट। तो गाइस एक फॉर्मूला है, बस आपको याद रखना कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट और कितना डेप्रिसिएशन हुआ। लेट सपोज मैंने नया लेके आया 3 मशीन और 2 मशीन मेरा खराब हो गया, 2 मशीन मेरा खराब हो गया, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन गाइस आपको याद रखना होगा, जो न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करता है सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, लेट सपोज मेरे पास 10 मशीन था, अब 2 मशीन जो है आपका खराब हो गया, तो नेट अभी कितना वर्क हो रहा है, 8 वर्क हो रहा है, 8 मशीन चल रहा है। अब मैंने क्या किया, 2 और मशीन लेके आया, तो ये भी नेट पे ही ऐड होगा, ये भी नेट पे ही ऐड होगा। तो जो भी आप न्यू मशीन लेके आते हो ना, याद रखना वो नेट इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट होता है। जो खराब हो गया उसको हटा दो, टोटल मेरे पास 10 मशीन था, 2 खराब हो गया, तो बचा 8, मतलब 8 अभी वर्किंग कंडीशन में है, तो मैं और 2 मशीन लेके आया, तो ये 2 मतलब 8 + 2 कितना हो गया, 10। तो अब ये 10 क्या हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो गाइस इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द नेट इन्वेस्टमेंट। डन, ओके, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। यहाँ पे जो है ना, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, बहुत ही इजी से आप जो है कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाओ। मैंने आपको क्या बताया कि पूरे इकोनॉमी में जब कैपिटल गुड्स की इंक्रीमेंट होती है तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होती है दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है बड़ा बड़ा मशीन, तो जब उसको कंटिन्यूअसली यूज करोगे तो भाई वो खराब होगा, तो जो खराब हो गया दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ओके, अब उसके बदले जो आप नया ऐड कर रहे हो दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
तो ये बात हम कह सकते हैं ना कि भाई नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, सिंपल। ओके, तो वही चीज गाइस यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू दिखाया हुआ है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। नेट इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, ठीक, वही चीज यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू मैं दिखाया। डन। ओके गाइस, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है नेट इन्वेस्टमेंट का। गाइस मैंने बताया ना कि भाई 10 मशीन आपके पास था, 10 मशीन आपके पास था, 2 मशीन खराब हो गया, तो टोटल कितना चल रहा है, 8 चल रहा है। और जो भी आप नया ऐड करोगे, चाहे 2 ऐड करो या 3 ऐड करो, तो वो भी किस में कैलकुलेट होगा, नेट में कैलकुलेट होगा। मैंने यही बताया आपको। तो अब खुद सोचो यार, जब आप नया नया मशीन लेके आओगे तो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हाँ, तो वही चीज लिखा हुआ है कि इट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, इट इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर। तो जब आप नया से नया मशीन लेके आओगे तो उसको चलाने के लिए लेबर तो चाहिए, है कि नहीं है। तो वही चीज है कि इंप्लॉयमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो याद रखना, जब नेट इन्वेस्टमेंट होती है ना इकोनॉमी में, जब नेट इन्वेस्टमेंट होती है इकोनॉमी में, तो उस टाइम में क्या होता है कि इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होता है। ओके, और उसके साथ साथ जो है हमारा जो लेबर का जो एफिशिएंसी है ना, वो भी इंक्रीज होता है। तो गाइस लेबर भी ज्यादा है, मशीन भी ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो जीडीपी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वही चीज है, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड विच लीड टू द जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट। तो ये गाइस सिग्निफिकेंस है नेट इन्वेस्टमेंट का। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस क्या है नेट इन्वेस्टमेंट का। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा मशीन लेके आते हो तो उसको चलाने के लिए लेबर चाहिए, तो वहां से हमारा इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो जब उसको लेबर चलाएगा तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा, और आउटपुट का मतलब क्या है, जीडीपी। तो इससे हमारा जीडीपी क्या होगा, ग्रोथ रेट इंक्रीज होगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ नेट इन्वेस्टमेंट। डन। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द नेट इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना यार कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो क्या है, जो भी एक्सपेंडिचर की जाती है प्रोड्यूसर के द्वारा, चाहे न्यू एसेट पे हो या फिर ओल्ड वन, एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो जो भी आप रिप्लेसमेंट किए, लेट्स सपोज 10 मशीन मेरे पास था, तो मैंने 2 रिप्लेसमेंट किया, उसके बदले में और 2 एडिशन किया, तो ये टोटल, मतलब जो पूरा टोटल है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाता है। बट याद रखना, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ओनली जो आप न्यू मशीन जो आप खरीद के लेके आए वही ऐड होता है नेट इन्वेस्टमेंट में। बट ग्रॉस में क्या होगा, दोनों ऐड है, डेप्रिसिएशन वाला भी ऐड है, मतलब जो खराब मशीन है, और प्लस जो न्यू मशीन है, वो दोनों ऐड है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए गाइस हम लोग लिखते हैं ना, ग्रॉस मतलब नेट प्लस डेप्रिसिएशन। गॉट इट, मतलब खराब वाला भी है और प्लस न्यू वाला भी है, मतलब ओल्ड प्लस न्यू दोनों यहाँ पे आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। बट नेट इन्वेस्टमेंट में जो है ओनली न्यू मशीन ही आता है, ओनली न्यू मशीन ही आता है। तो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। ओके, सेकंड क्या होता है, इट इंक्लूड्स द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया ना कि इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन वाला भी, मतलब जो खराब हो गया वो भी इसमें इंक्लूड है। बट इसमें वैसा नहीं है, इसमें ओनली न्यू वाला होता है। इट डज नॉट इंक्लूड द रिप्लेसमेंट और द डेप्रिसिएशन वाला। गॉट इट, ओनली न्यू वाला यहाँ पे ऐड होगा, जो खराब हो गया वो उसमें ऐड होगा। ओनली जो न्यू में कितना लेके आया, लेट्स सपोज 2 खराब हो गया, तो मैं न्यू कितना लेके आया, तो दैट विल बी एडेड हियर। बट यहाँ पे दोनों ऐड होगा, खराब वाला भी और नया वाला भी। कहाँ पे, ग्रॉस में। तो इसीलिए हम लोग ग्रॉस में लिखते हैं कि ग्रॉस इक्वल टू क्या होता है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। गॉट इट। नाउ इट डज नॉट शो अ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो ये नया वाला इधर नहीं आता है, बट नया वाला इधर आएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है।
It does not necessarily leads to increasing in the production capacity and therefore does not necessarily cause increasing in GDP. कहीं आप खुद सोचो ना भाई कि इधर खराब वाला भी उधर है, ग्रॉस में जो खराब मशीन है वो उधर है, तो क्या जरूरी है कि भाई वो जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगा? नहीं। बट हाँ, यहाँ पे भाई एकदम 100% है कि भाई वो तो बढ़ेगा, क्योंकि भाई वो नया मशीन है, आप नया मशीन वहां पे यूज कर रहे हो तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा। बट यहाँ पे जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओल्ड वन वाला भी है, मतलब जो खराब हो गया वो भी है और प्लस न्यू भी है। तो लेट्स सपोज अगर न्यू 0 है और खराब भी आप चला रहे हो तो जरूरी थोड़ी ना कि भाई हमारा आउटपुट क्या हो, इंक्रीज हो। तो नॉट नेसेसरली, इसलिए लिखा हुआ है नॉट नेसेसरली, मतलब जरूरी नहीं है कि भाई वो होगा ही होगा। बट वहां पे होगा क्योंकि भाई आप न्यू मशीन खरीद के लेके आ रहे हो तो वहां पे तो होगा, जीडीपी तो बढ़ेगा, आउटपुट तो बढ़ेगा। बट यहाँ पे जो है ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं भी हो सकती है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रॉस। तो ये गाइस बेसिकली डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ नेट एंड द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, अब गाइस हम लोग एक्चुअल मीनिंग पे आते हैं कि भाई आखिर में ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द डेप्रिसिएशन। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि अगर आप कैपिटल गुड्स को कंटिन्यूअसली यूज करोगे तो भाई वो खराब हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो क्या हो जाता है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर हो जाता है, या फिर एक्सीडेंटल डैमेज हो सकता है, या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो सकता है। तो इन तीनों के वजह से अगर मशीन आपका खराब हो जाता है, अगर कैपिटल गुड्स खराब हो जाता है, तो दैट इन्वेस्टमेंट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन बेसिकली इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट। जो भी आपका फिक्स एसेट है आप उसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो, मशीन क्या फिक्स एसेट है, तो कंटिन्यूअसली आप उसको यूज कर रहे हो तो भाई वो खराब होगा, तो उसकी जो वैल्यू कम हो गया ना। आपने लेट सपोज कोई मशीन लेके आया 10,000 में, वो खराब हो गया तो 10,000 डूब गया ना, तो दैट 10,000 इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन वैल्यू। दैट 10,000 इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन वैल्यू। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली यूज होने के कारण उसकी वैल्यू जो है कम हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन। दैट इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये याद रखना, न्यूमेरिकल्स में कई बार जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। भाई मशीन को जो है कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो, खराब हो गया तो आप रिप्लेस करोगे कि नहीं, तो जहां पे भी डेप्रिसिएशन आएगा आप उसको जो है टाइम टू टाइम उसे रिप्लेस आपको करना ही होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स एसेट रिक्वायर्स फंड। अब भाई लेट्स सपोज यार आपने 10 मशीन लगाया स्टार्टिंग मंथ में, अब क्या हुआ कि आफ्टर 10 मंथ क्या हो गया, उसमें से 3 मशीन खराब हो गया। अब आप मार्केट जाओगे, न्यू मशीन लेके आओगे, तो उसके लिए आपको फंड चाहिए कि नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तो याद रखना डेप्रिसिएशन के लिए, मतलब जहां पे भी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का मतलब खराब हो गया, मशीन खराब हो गया, तो उसके लिए आपको एक अलग से फंड बनाने की जरूरत है। अगर आपके पास फंड है तो आप मार्केट जाओगे और मशीन जो है आप लेके आओगे, ओके। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जब आप रिप्लेसमेंट करोगे उस मशीन को, उस कैपिटल गुड्स को, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, फंड्स चाहिए, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर द फंड इज मेड ऑन द ईयरली बेसिस टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मशीनरी, दिस इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो इस फंड को हम लोग किस नाम से बोलते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। गाइस डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने 10 मशीन लेके आया, क्या हुआ कि 10 महीने बाद 3 मशीन खराब हो गए। अब अगेन आप मार्केट जाओगे, अगेन नया मशीन खरीद के लेके आओगे, बट खरीदने से पहले आपके पास पैसा होगा तभी तो आप लेके आओगे, तो उसके लिए आप एक फंड बनाते हो, ठीक है। उस फंड का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्या नाम है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना जहां पे भी डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन कहाँ होता है, कैपिटल गुड्स में, तो उसके लिए आपको एक जो है प्रॉपर रिजर्व फंड बनाना पड़ता है। तो उस फंड को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, डन, ओके। अब हम मूव करते हैं कि भाई इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब इस फंड, अगर हम ये फंड नहीं रखेंगे तो मेरे लिए क्या होगा, अगर रखेंगे तो फिर क्या होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो पहला क्या है कि इट फुलफिल द नीड ऑफ द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। गाइस आपके पास अगर फंड है
तो भाई कभी भी आप मार्केट में जाओगे और नया मशीन लेके आओगे, तो इसका मतलब है कि ये क्या फुलफिल कर रहा है कि हम कभी भी जो है रिप्लेस कर सकते हैं अगर मशीन खराब हो गया तो। अगर मशीन खराब हो गया तो हम कभी भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास फंड है, तो उस फंड को मैं यूटिलाइज करूंगा न्यू मशीन्स को लाने के लिए। और वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ सेकंड इज लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट मींस द लैक ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, मतलब मशीन खराब हो गया, आपके पास फंड ही नहीं है, तो क्या आप न्यू मशीन लेके आ पाओगे? नहीं। तो इसके कारण आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो याद रखना, अगर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कम है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट टेंड्स टू फॉल। अब भाई आप मशीन खराब हो गया, अब आप उसको रिप्लेस ही नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पास फंड ही नहीं है, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। अब जब इन्वेस्टमेंट फॉल होगा तो इसका मतलब क्या है? मशीन कम है तो आउटपुट कम है, और आउटपुट कम है इसका मतलब जीडीपी क्या हो जाएगा? हमारी कम हो जाएगी, है कि नहीं? तो वही हमारा क्या है? इंपॉर्टेंस है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का। इसीलिए फंड को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस लेट्स टू फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड इकोनॉमी विल मूव टू द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन। तो इकोनॉमी किधर मूव कर जाएगा? पूरे जो है रिसेशन या डिप्रेशन सिचुएशन में फिर वो चले जाएगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेप्रिसिएशन, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया जो कैपिटल गुड्स को आप लगातार यूज कर रहे हो वो खराब हो गया, तो जो खराब हो गया दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब उसके बदले जो आप ऐड कर रहे हो दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट, और दोनों को ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बट ये हमारी इंपॉर्टेंस है डेप्रिसिएशन का, ठीक है? डेप्रिसिएशन मतलब जो वैल्यू हमारी लॉस हुई है, क्यों? क्योंकि हम उसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, तो उसे रिप्लेस करना होगा ना उस खराब मशीन को, ठीक है? तो वही चीज है हमारी डेप्रिसिएशन। तो याद रखना गाइस, चाहे वो नॉर्मल वेयर एंड टियर से हो सकता है डेप्रिसिएशन, या फिर एक्सीडेंटल डैमेज हो गया। लेट सपोज आपने कोई कार वगैरह खरीदा, वो खत्म हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपके पास कोई मशीन्स थी, अचानक से आग लग गया, तो इसके भी कारण जो वैल्यू लॉस होती है दैट लॉस इज आल्सो कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन, ठीक है? तो आप तीनों रीजन के कारण जो है आपका डेप्रिसिएशन हो सकता है, चाहे आपका कंटिन्यूअसली यूज होने के कारण, या फिर एक्सीडेंटल डैमेज के कारण, या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के कारण। इन तीनों के कारण जो है जो भी वैल्यू लॉस होती है उस पर्टिकुलर गुड्स का, ठीक है, तो उस लॉस को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उस लॉस को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो इसीलिए जो है गाइस फंड को, मतलब एक रिजर्व फंड बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर ये रिजर्व फंड है मेरे पास, तो कभी भी अगर मशीन खराब हो गया ना तो मैं मार्केट जाके उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ही ज्यादा है, इसे हमें मेंटेन करना चाहिए, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ओके, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो गाइस वही चीज यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू मैं दिखाया हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये हमारा है डेप्रिसिएशन, ठीक है? उसके बाद नीड फॉर द रिप्लेसमेंट, जैसे सोच रहा है कि भाई इसको रिप्लेस करना है क्योंकि ये जो खराब हो गया, तो उसके लिए क्या चाहिए? फंड होनी चाहिए। फंड रहेगा तो भाई मैं कभी भी उसको क्या कर सकता हूँ? रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है? इसकी सिग्निफिकेंस है ताकि हमारा इकोनॉमिक फॉलो क्या रहे? कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, दैट इज इट्स इंपॉर्टेंट। और ये याद रखना उसका दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्योंकि जब मैं चैप्टर 4 पे आऊंगा ना तो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स है, तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको ये टर्म्स यूज किया जाएगा, ये वाला टर्म्स आपको यूज किया जाएगा कि कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है ये वाला कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल्स, ठीक है? ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि भाई ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस आखिर में होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो याद रखना, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? जो भी आपके पास फिक्स एसेट है, जो भी आपके पास फिक्स एसेट है, अगर उसका वैल्यू कम हो जाए ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण या फिर डिमांड में चेंज होने के कारण, ओके, सो उस टाइप को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहेंगे। लेट सपोज गाइस, जस्ट एक एग्जांपल, लेट सपोज आप कोई गुड्स बना रहे थे,
लेट सपोज मशीन नंबर 1, मशीन 1 को यूज करके आप कोई गुड्स को बना रहे थे। अब क्या हुआ, उसी गुड्स को बनाने के लिए अब न्यू मशीन आ गई, काफी एडवांस मशीन, लेट सपोज M4, और लोग जो है डिमांड कर रहा है कि भाई ओनली M4 से चीजें जो बनी हुई है वही चीज हम खरीदेंगे। अब हम जो M1 से जो मशीन जो M1 जो बना रहा है इसको अब हम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण जब आपके फिक्स एसेट की जो वैल्यू कम हो जाती है, देन उस टाइप के वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलते हैं। तो याद रखना, चाहे वो टेक्नोलॉजी के कारण हो या फिर डिमांड चेंज होने के कारण हो, तो अगर उस फिक्स एसेट की अगर वैल्यू घट गई, गाइस ध्यान से सुनना, अगर फिक्स एसेट की वैल्यू घट गई ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण या फिर कंज्यूमर का डिमांड चेंज हो गया, तो अगर ये दोनों के कारण से अगर आपके फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है, देन हम इसको कहते हैं कि ये हमारा कौन सी ऑब्सोलेंस है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। बट अनएक्सपेक्टेड क्या होता है गाइस, कि नेचुरल क्लाइमेटीज आ गया, अचानक से फ्लड आ गया, आपका कोई मशीन वगैरह था, लेट सपोज आपकी कोई मशीन वगैरह था, फैक्ट्री था, अचानक से आग लग गया, अचानक से बारिश आ गया, ठीक है, तो आपका मशीन तो चले गया ना, खत्म हो गया। तो इसके जो वैल्यू जो लॉस हुआ, लॉस ऑफ दिस वैल्यूज ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज, इट इज कॉल्ड एज अ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इट इज कॉल्ड एज अ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। बट यहाँ पे क्या था कि आपका जो है बारिश से या फिर फ्लड से नहीं या आग से भी नहीं, यहाँ पे क्या होगा, टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण या फिर डिमांड चेंज होने के कारण। लेट सपोज आप कोई मशीन बना रहे थे, ठीक है, अचानक से क्या किया, कंज्यूमर ने उसका जो है खरीदना ही बंद कर दिया कि नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए, तो उस चीज का वैल्यू कम हो गया ना, तो उस टाइप के वैल्यूज को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, याद रखना ये हमारा क्या डेप्रिसिएशन का पार्ट है, बट ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल लॉस। गाइस याद रखना, ठीक है, जो भी आपका फिक्स एसेट है अगर उसकी वैल्यू कम हुई है ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज के कारण, ठीक है, जो भी आपका लॉस हुआ है, तो उस लॉस को हम लोग बोलते हैं कैपिटल लॉस। वही वाला, लेट सपोज ये आपका फैक्ट्री था, मशीन्स वगैरह बना रहा था, अचानक से फ्लड आया, खत्म हो गया, चले गया, तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ आपको, तो उस लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है, क्योंकि भाई अचानक से वही सडन हुआ। बट यहाँ पे क्या होता है, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है, क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो मैन्युफैक्चर के लिए, आप गुड्स बना रहे हो, भले कंज्यूमर का डिमांड चेंज हो जाए या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट आप उसको यूज तो कर रहे हो ना। और जहां पे भी भाई कैपिटल गुड्स का यूज होगा डेप्रिसिएशन तो आएगा, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा, बट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि भाई वो सडनली वो चीज हुआ है, तो डेप्रिसिएशन वहां पे नहीं है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, इट इज मैनेज थ्रू द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। हाँ, तो जहां पे भी डेप्रिसिएशन है उसके लिए आपको एक फंड बनाने की जरूरत है, दैट फंड इज कॉल्ड एज द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। बट यहाँ पे क्या लेना पड़ता है आपको, इंश्योरेंस लेना पड़ता है ऑफ द फिक्स एसेट का, ठीक है, आपको यहाँ पे इंश्योरेंस लेना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको जो है फंड की रिक्वायरमेंट होती है जब भी अगर इस टाइप के एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होती है ना, तो वही चीज गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है। डन। अब नेक्स्ट आता है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या फर्क है। तो मैंने बताया डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो भी लॉस हुई है फिक्स एसेट का वो क्यों हुआ है, क्योंकि आप उसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो, या फिर एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए, या फिर जो है लोगों का डिमांड कम हो जाए, या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। तो इन तीनों कारणों की वजह से जो भी आपके फिक्स एसेट की वैल्यू जो कम हुई है, ठीक है, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। बट कैपिटल लॉस क्या है, यहाँ पे भी हमारी फिक्स एसेट में लॉस हुई है, फॉल हुई है, बट ये क्यों हुआ है, ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज के कारण हुआ है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे नेचुरल क्लाइमेटिक्स के कारण होता है, बट यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूअसली आप उसको यूज कर रहे हो, या फिर एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए, या फिर जो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो जाए। तो अगर इन तीनों के कारण, अगर इस तीन कारण के वजह से अगर आपका फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, देन हम उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन या फिर
कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। बट यहाँ पे क्या है कि आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हुई है बट ड्यू टू नेचुरल क्लाइमिटीज के कारण, देन इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस it occurs while they are being continuously used in the process of प्रोडक्शन। तो आप इसको क्या कर रहे हो, कंटिन्यूसली आप उसको यूज कर रहे हो, इसीलिए डेप्रिसिएशन आता है। बट यहाँ पे क्या है, इट अकर इवन व्हेन द फिक्स एसेट आर नॉट इन यूज। भाई लेट सपोज आपने नया मशीन खरीद के लेके आया और कल आप इसको जो है चलाने वाले हो कि भाई कल जो है मैं इसका अच्छे से यूज करूंगा, और आज ही रात में क्या हो, आग लग गया, खत्म हो गया, आपका कैपिटल लॉस हो गया। ठीक, वही चीज है कि इट अकर्स व्हेन द फिक्स एसेट्स आर नॉट इन यूज। मशीन लेके आए भाई, उसको यूज ही नहीं किए, फिर भी वहां पे कैपिटल लॉस होगा, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है। ओके, इट मैनेज थ्रू दी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो आप इसको मैनेज कर सकते हो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। बट यहाँ पे क्या है, इट इज मैनेज थ्रू द इंश्योरेंस ऑफ द फिक्स एसेट। तो यहाँ पे आप इंश्योरेंस के थ्रू उसको मैनेज करोगे और यहाँ पे आप जो है उस डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को यूज करके आप जो है उसको मैनेज करोगे। सो दैट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड द कैपिटल लॉस। तो गाइस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलो या फिर डेप्रिसिएशन बोलो, दोनों सेम चीज है। तो डेप्रिसिएशन क्यों होता है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली उसको यूज कर रहे हो, तो भाई वो तो खराब होगा, वेयर एंड टियर होगा, या फिर जो है आपका एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब हो गया चाहे वो जो है कंज्यूमर का डिमांड चेंज हो गया, ठीक है। तो इन तीनों के कारणों की वजह से अगर फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है देन उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है बट ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज, जैसे फ्लड आ गया, ठीक है, इन कारणों की वजह से अगर फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लॉस। इसको चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, तो इसके लिए आपको रिजर्व फंड चाहिए, बट यहाँ पे आपको इंश्योरेंस चाहिए। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। गॉट इट? ओके गाइस, फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक एंड फ्लो में। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई स्टॉक क्या होता है एंड फ्लो क्या होता है, और इस पे गाइस हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। और गाइस वीडियोस अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें इससे और भी मोटिवेशन मिलती है, और फिर न्यू वीडियोस और न्यू कंटेंट के साथ जो है फिर आपके साथ शेयर करने का मौका मिलेगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।